जो माँ चंद्रवंदनी है उनके रसोई घर बताएंगे आप लोगों को, जहाँ माता खाना बनाया करती थी। और जो ये पुड़ियों पर हरियाली देख रहे हैं आप लोग, तो ये हरियाली कई श्रद्धालु जन जिनकी हरियाली पड़ी हो रहे थे घरों में, तो माता को चढ़ाने के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं। जो माता का रसोई घर है, तो यही माता की सेवा में जो है महाराज 45 साल हो गए महाराज। 7 साल की लड़की गिरी थी यहाँ से नीचे और सीधे दुकानों तक माता जगदम्बा भैरव देवता की ऐसी कृपा है कि बाल बांका तक नहीं। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हो आप सब? आशा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और मैं अच्छा हूँ माँ चंद्रवंदनी बाबा केदार के आशीर्वाद से। और दोस्तों, मेरा नाम है सूरज बिष्ट और आप लोगों का स्वागत है देवभूमि उत्तराखंड के माँ चंद्रवंदनी के चरणों में बसा जुराना गांव के ऊपर, और माँ चंद्रवंदनी के जस्ट पार्किंग से अपने ब्लॉग की शुरुआत कर रहा हूँ मैं। तो टाइम हो रहा है, और अगर टाइम की बात करें तो दोपहर की 2 बज रहे हैं। और भाई आज बिल्कुल भी सुबह मॉर्निंग में ब्लॉग बनाने का टाइम नहीं लगा, क्योंकि आज सप्तमी है और आज काफ़ी ज़्यादा भीड़ लग रखी थी माता के मंदिर में। और आज खाने का ऑर्डर भी आ रखा था मेरे पास स्कूली बच्चों का 80 आदमियों का, तो इस वजह से काफ़ी बिजी रहा। और अगर आज के मौसम की बात की जाए तो अच्छी खासी धूप निकल रही है भाई, काफ़ी तेज़ सी, और साथ ही साथ बादल भी सूर्यदेव को अपने पीछे की ओर ढकना चाह रहे हैं। बाकी इस टाइम गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ हैं, और जो भी श्रद्धालु होंगे तो ऊपर जा रखे हैं और कई नीचे चले गए, और ये गाड़ियाँ लग रखी हैं, गाड़ी बसें। चले जी, क्लोजिंग टाइम हो चुका है और मैं जा रहा हूँ आप लोगों को लेकर माता के मंदिर में। और आप लोगों को इससे पहले के ब्लॉग में बताया था मैंने कि लेकर चलेंगे आप लोगों को कुआँ दिखाने के लिए, पर लेकिन मुझे पता नहीं है, तो इसलिए पहले मैं मंदिर में चलता हूँ और वहाँ से किसी को लेकर चलूँगा मैं अपने साथ में। क्योंकि माँ चंद्रवंदनी रास्ते पर आजकल बाबा लोग आ रखे हैं और बैठे हुए हैं। जय माता की। जय माता की। जय माता। कहाँ से आए बाबा आप? मैं श्रीनगर से आया, फरासू गाँव है आगे। अच्छा, वहाँ रहते हो आप? वहीं रहते हैं। ठीक। कैसा है यहाँ मौसम? मौसम बहुत सुनहरा है, गुलाबी मौसम है एकदम। हाँ जी। हाँ, इस बार यहाँ पहली बार आए? पहली बार यहाँ पे आया। सही है, ठीक है। फिर थोड़ा ही ऊपर आने के बाद यहाँ पर मिल जाते हैं भाई गोलगप्पे। जो गोलगप्पे के दीवाने होंगे तो उनके लिए तो सही है। कहाँ बोला आप? पौड़ी खाल गढ़वाल। अच्छा, पौड़ी गढ़वाल से आ रखे हैं, तो बिक रहे हैं आपके गोलगप्पे वगैरह? अब जो भी बिके ना फिर भी बिक रहे हैं? हाँ, थोड़ा बहुत अभी तो कम ही चल रहा है। हाँ जी। तो ये पर बनाते हो आप? जैसे ये जो गोलगप्पे यहीं पर तैयार करते हो चूल्हे पर? ये भी सही है भाई। और आज सुबह से ही काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी और रास्ता एकदम टनाटन श्रद्धालुओं से भरा रहा होगा, और अब एकदम इस टाइम खाली पड़ रखे है। और आजकल माता के नवरात्रियों में तीसरी बार जा रहा हूँ मैं मंदिर में। ये अवसर भी हर किसी को प्राप्त नहीं होता है भाई। एकदम रास्ता सुनसान सा हो रखा है भाई इस टाइम। तो ये है यहाँ पर भैरव बाबा टेम्पल। अपने आप को मैं ना इतना भाग्यशाली मानता हूँ ना भाई साहब, कि जो कि हमारा गांव माँ के चरणों में है, और जब मन करे, जब श्रद्धा हो, तो फिर चले आते हैं माता के मंदिर में। ये जो माँ चंद्रवंदनी वाला रास्ता है ना, तो भाई साहब यहाँ एक चीज़ की कमी रह गई भाई, वो है लाइट की। अगर रास्ते पर लाइट हो जाए तो फिर जो रात के टाइम आते हैं यात्रीजन, तो उनके लिए सही रहेगा। बाकी ये रहा मेरा पावर बैंक, तो इसे से लाइट जलानी पड़ती है भाई नीचे आते टाइम, काफ़ी ज़्यादा अंधेरा हो ही जाता है। तो ये वाली जगह भी काफ़ी ज़्यादा फेमस है भाई सोशल मीडिया पर, चाहे फेसबुक हो या फिर इंस्टाग्राम हो। सबसे ज़्यादा फ़ोटोशूट यहीं पर होते हैं भाई, क्योंकि जो ये पेड़ है ना, तो एकदम रास्ते के बीच में, इस साइड भी रास्ता और इधर भी रास्ता। और आज सप्तमी है, तो आज काल रात्रि है भाई, यानी कि जिनकी हरियाली पड़ रखी होगी तो पूरी रात भर मंडान लगता है और दैंतों का श्रृंगार होता है। बाकी कई श्रद्धालु अभी जा रहे हैं माता के मंदिर में, तो कई लोग बड़ी दूर से माता के मंदिर में आते हैं, कई मनोकामना मांगने के लिए और कई मनोकामना पूर्ण होने के बाद।
बाकी जो मंदिर में जाने का मेन रास्ता है तो यहाँ से सीढ़ियाँ 89 सीढ़ियाँ हैं पूरी, और ये वाला रूट है तो ये जा रहा है कांडीखाल पोखाल ओड़ा साइड, और यहीं से ऊपर किले भी है भाई। और ये सामने आप लोग देख रहे हैं ना, तो ये है धर्मशाला, सबसे पुराना धर्मशाला है भाई ये। जितनी भी बिल्डिंगें आप लोगों को नज़र आती हैं माँ चंद्रवनी मंदिर में, तो सबसे पुराना धर्मशाला यही है। और जो आप लोग ये धर्मशाला देख रहे हैं तो आजकल रिपेयर हुआ भाई। जो माता के पंडित पुजारी हैं तो यहाँ रहते हैं। वैसे तो भाई ये काफ़ी पुराना है, पर लेकिन जिस हिसाब से यहाँ की जो व्यवस्था है ना, एकदम मस्त चमका के, ऐसा नहीं लग रहा है कि ये धर्मशाला पुराना होगा। कि मंदिर में जहाँ जहाँ कमरे हैं ना, तो वहाँ ये देख सकते हैं सोलर गीजर लग रखे हैं भाई, यानी कि सूर्य की किरणों से इस पर पानी गर्म होता है। कितने साल हुए तुम्हें इसको बजाते बजाते? क्या बोलते हैं इसको? ये तो महाराज माता की भंगोरी है। भंगोरी? माता की भंगोरी है महाराज। 45 साल हो गए महाराज यहाँ पे रहते रहते। माता की सेवा में जो है महाराज 45 साल हो गए महाराज। 15 साल का बच्चा आ गया था। 15 साल की उम्र से क्या था महाराज, पैसा कुछ भी नहीं था यहाँ पर। जो था एक वो होता था, क्या बोलते हैं, 1 पैसा 2 पैसा 3 पैसे से रहते हैं महाराज यहाँ। 5 पैसा 10 15 10 पैसा 20 पैसा तब से रहते हैं। बाकी ये जो सीढ़ियाँ हैं ना, जितनी खतरनाक दिखने में है उतनी खतरनाक नहीं है भाई, क्योंकि पिछले नवरात्रों में यहाँ पर क्या हुआ था, एक छोटी सी लड़की गिरी थी महाराज। हाँ जी, 7 साल की लड़की गिरी थी यहाँ से नीचे, और सीधे दुकानों तक भाई साहब 89 सीढ़ियाँ पार। और उस लड़के का बाल बांका तक नहीं हुआ। हाँ, माता दर्दबंदी भैरव देवता की ऐसी कृपा है कि बाल बांका तक नहीं। दो माता की महिमा अपरंपार है। हाँ, माँ जगदम्बा चंद्रकोट पर्वत है ये तो माता का सिद्धपीठ। माँ चंद्रवनी की कृपा परंपार है, और यहाँ पर जो है सभी भक्त लोग आते हैं माता की दर्शन के लिए, और अपनी मनोकामना माँ भगवती उनकी पूर्ण करती है भक्तों की। डेली तुम घर जाते हो कोटाखाल? हाँ जी, यहाँ से मैं सुबह आता हूँ। कितने बजे? 6 बजे आरती पूजा होती है, 7:30 बजे। अच्छा, 6 बजे पूजा के लिए मैं यहाँ आता हूँ, आप फिर घर चले जाता हूँ। बस माँ भगवती की कृपा है, भैरव देवता की कृपा है। हम पहले से ही माता के भैरवनाथ के उपासक थे। कई पीढ़ी चले गए ऐसे। दादा थे, बाबा थे, मैं भी हूँ। मेरे पिताजी पहले यहीं रहा करते थे, और मैं भी यहीं हूँ माँ चंद्रवनी के चरणों में। और मैं जो हूँ माँ भगवती के चरणों में पूरी ज़िंदगी यहीं काट दी। अब जब मैं बूढ़ा हो रहा हूँ, 55 साल की उम्र हो गई मेरी, 15 साल का बच्चा मैं यहाँ आ गया था, और जब मैं बूढ़ा हुआ तो मेरे बच्चे भी आएंगे। तो चलिए जी, सबसे पहले माता का आशीर्वाद ले लेते हैं, और आज के ब्लॉग में आप लोगों को कुछ खास दिखाएंगे भाई। जो माँ चंद्रवनी है उनके रसोई घर बताएंगे आप लोगों को, जहाँ माता खाना बनाया करती थी। चलिए जी, माँ के मंदिर में प्रवेश कर लिया है, और जो ये पुड़ियों पर हरियाली देख रहे हैं आप लोग, तो ये हरियाली कई श्रद्धालु जन जिनकी हरियाली पड़ी हुई रहते घरों में, तो माता को चढ़ाने के लिए यहाँ पर लेकर आते हैं। और बाकी ये जो सामने देख रहे हैं, तो जो मुख्य पुजारी थे श्री दाताराम भट्ट जी, तो उनकी ये कुटिया थी, यहाँ वो रहा करते थे। और हाल ही में जो कि उनका देहांत हो गया, तो तब से यहाँ जिन पुजारियों की बारी लगती है तो वो पुजारी यहाँ रहा करते हैं। और जैसे आप लोगों को बताया कि जो माता का रसोई घर है, तो यही इसी जगह के लिए कहा जाता है। और जो कि अभी मैं आप लोगों को कह रहा था कि आप लोगों को लेकर चलेंगे कुआं दिखाने के लिए, तो भाई साहब कुछ ऐसा हुआ कि मैं आज पहली बार उस कुएं को देखने के लिए जा रहा था, पर लेकिन जिन लोगों को देख रखा था तो उन्होंने कहा कि आज हमें बिल्कुल टाइम नहीं है, तो इसलिए भाई
आज कुआं नहीं देख पाए मैं, पर लेकिन आपको ज़रूर दिखाएंगे भाई।